हेलो एवरीवन। जो आज मेरा टॉपिक है वो है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप हम सबको पता है कि जनरेशन गैप आता ही है हर चीज़ में। तो जनरेशन गैप होता है जब सबको ये चीज़ पता है, जब दो पीढ़ियों में हमारे पेरेंट्स और हमारे में गैप आता है। जनरेशन गैप से क्या होता है, जब जनरेशन गैप आता है तो आपके जो विचार हैं वो मिलते नहीं हैं, तो आपसी मनमुटाव हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें जो जनरेशन गैप होता है, हमें पुराने वाली पीढ़ी की बातें भी समझनी पड़ेगी और पुराने वाली पीढ़ी को हमारी बातें भी समझनी पड़ेगी। जनरेशन गैप होता है, आपने देखा होगा जब आपके बीच जनरेशन गैप होता है तो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो जाती है। अब जैसे हम ही बात कर ले, जब आज से हम फेसबुक पे थे, आज से 11 या 12 साल पहले, मतलब जब फेसबुक शुरू में स्टार्ट की होगी तो उसके फीचर कुछ और थे। आज की, हाँ, आज की फ़ेसबुक के फ़ीचर कुछ और है। तो क्या होता है कि टेक्नोलॉजी अभी एडवांस हो जाती है और उसी टेक्नोलॉजी को हमें भी अपनाना पड़ता है। इसी तरह क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जनरेशन गैप होता है। तो उनको भी समझना पड़ेगा, और पेरेंट्स को ही नहीं कह रही, हमें भी समझना पड़ेगा कि वो उस जनरेशन से है, उन्होंने उस जनरेशन में बहुत स्ट्रगल करा है, तो वो स्ट्रगल भरी लाइफ से आए। और जिस जनरेशन में हम हैं, यहाँ थोड़ी सी लाइफ स्मूथली हो गई है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में वो नहीं है, मतलब कंपटीशन नहीं है या स्ट्रगल नहीं है। आज की डेट में भी स्ट्रगल है, बट वो स्ट्रगल किन के साथ है, जो हमारी जो फैसिलिटी है उन चीज़ों के साथ। जब उन लोगों ने स्ट्रगल करा, जब वो लोग हमें पढ़ाते थे तो इतनी चीज़ें नहीं होती। आज की डेट में हमें कोई भी टॉपिक नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, चीज़ हो जाती है फैसिलिटी। हम कोई भी चीज़ होती है, अगर कुछ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे देख लेते हैं या गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, इतना मतलब जो ऐसा नहीं था कि वो किसी भी चीज़ को नेट पे सर्च कर लेते थे या कुछ कर लेते। तो वो होता है जनरेशन गैप। इस चीज़ का हम लोगों को तो बेनिफिट है, पर वो लोग इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाते। जब जनरेशन गैप होता है तो क्या कहते हैं, हमने तो उस टाइम में ऐसा किया था और उस टाइम हमने ये किया था। और जो हमारे पेरेंट्स, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। जो उससे भी पहले के हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका स्ट्रगल उससे भी ज़्यादा है। तो क्या होता है, जब आपने देखा होगा 3 जनरेशन की साँसें मिलती है, तो पहले वाली जनरेशन जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारी दादी सास ही कह सकते हैं, वो मिलती है। हमने इतना काम किया, हमने ऐसा किया, उन्होंने किया है, इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं, उन्होंने हमारे से ज़्यादा किया है। हम तो आज के मुकाबले उनके पास, उनके सामने खड़े हो या उनके सामने कुछ काम करें तो हम नहीं कर पाते। तो दूसरे वाले होते हैं, दूसरे वाले फिर वो भी सोचते हैं कि हम भी क्यों पीछे रहे, उन्होंने भी बहुत किया होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होता। पर इस चीज़ को हम लोगों को समझना चाहिए होता है। और हमें भी, अब हम जितना करते हैं, हमारे बच्चे इतना काम नहीं करेंगे। काम की ही बात छोड़ो, और चीज़ों में भी होगा, क्योंकि जनरेशन गैप आएगा इन फ्यूचर। हमारे भी, हम भी मदर इन लॉ बनेंगे, मतलब हमारे भी जब बहुए, जो भी होगा तो हम अपनी वो चीज़ें नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि जनरेशन गैप होता है। तो ना जो ये वाली, जो हमारी वाली आगे की जनरेशन होगी, वो इस चीज़ को कभी नहीं सुनेगी कि आपने क्या किया। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। वो ना हमारे पास बैठेंगे, ना उनके पास सुनने का टाइम होगा। तो इस चीज़ के लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं ये कहने का, जो मेरी छोटी सी वीडियो है वो ये है कि जनरेशन गैप हर चीज़ में आता है। पुराने लोगों को भी समझना पड़ेगा, आगे जो हम न्यू जनरेशन है हमें भी समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनी पुरानी बातें लेके बैठेंगे कि हमने तो अपने टाइम में ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा किया, जो हमारे पुराने पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उन लोगों का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। पर ये क्या होता है, जब वो इस चीज़ को बताते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ, ये हमें सुना रहे हैं। तो क्या हो जाता है, इससे थोड़ा सा माइंड माइंड ऐसे लग जाता है कि ये हमें सुना रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ, आज की जो हम बहुएँ हैं, अब तो सासें भी काफ़ी ज़्यादा समझती है हर चीज़ को, कि वो भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करती है। तो पुरानी जो सासें होती थी वो इतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करती थी, वो काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती थी। तो आज की जो सास है वो समझती है कि आजकल की लड़कियों से इतना काम नहीं होता है। तो मतलब वो इन चीज़ों को समझती है। बट ये होता है कि जनरेशन गैप आता ही आता है। अब जो हमारे से आगे वाले बच्चे होंगे, वो बिल्कुल हमें उनसे किसी भी चीज़ की ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी पड़ेगी। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि हमें उनको जैसे संस्कार देने हैं, संस्कार तो अलग चीज़ है, बट ये कि एक गैप तो आ ही जाता है ना, वो चीज़ें नहीं होगी जैसे हम करते हैं। आज की डेट में जो भी करते हैं वो इस तरह से करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में जनरेशन गैप आ जाता है। आपकी थोड़ी सी, आपकी जो थिंकिंग है वो भी चेंज होती है। और क्या होता है, दूसरी चीज़ है कि जैसे आपकी जो काम करने के साधन होते हैं वो भी एडवांस हो जाते हैं, हर चीज़ एडवांस हो जाती है। तो जब कोई भी चीज़ एडवांस हो जाती है तो स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इन माइंड से ही, मतलब जो ये माइंड का ही खेल होता है सब कुछ, तो इन चीज़ों से सब हो जाता है। तो जो हमारे पुराने वाले, हमें लगता है कि हमने तो बहुत काम किया उस टाइम, हमारे टाइम तो ऐसा होता था, हमने तो इतना काम करा था, हमारे को इतना स्ट्रगल करना, मतलब ये चीज़ होती है जनरेशन गैप।
गैप में क्या होता है कि फिर चीज़ें भी आपकी फैसिलिटियाँ भी बढ़ती है और आपके जो साधन होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। हर चीज़ में वो होता है। अब जो आज से जैसा 10 साल पहले काम करते थे, अब आज की डेट में वैसा नहीं होता, और आज से 10 साल बाद जैसा काम होगा वो आज नहीं होगा। तो ये था मेरी छोटी सी वीडियो, ये हम सब के लिए है। 50+, 60+, 30+, हम 30+ हो चुके हैं। तो अब जो हमारे 20+ है उनकी सोच और हमारी सोच में भी फ़र्क है, तो वो हो जाता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप से ही आपसी वो जो होते हैं मतभेद बढ़ते हैं, क्योंकि पुराने वाली पुराने वाले अपनी बातें सुनाते हैं, नए वाले जो है अपनी बातें नहीं सुनना चाहते। तो इन चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ता है, पुराने वाले लोगों को भी और नए वाले लोगों को भी। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दूसरा मेरा यूट्यूब पे भी एक चैनल है, प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं उस चैनल का नाम भी दूंगी। ओके देन, बाय।